आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों जैसा कि आपका नेक्स्ट पेपर आपका क्या है 13 दिसंबर को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का है अर्धवार्षिक परीक्षा का। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय 3 अंकीय प्रश्न बता दिए विद सॉल्यूशन के साथ। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर जरूर देखिएगा। ओके, ये पार्ट 2 इसमें हम क्या है बचे हुए अपने क्या है 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इस वीडियो में कवर करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपका। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को स्पष्ट करना है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप क्या है फर्स्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत श्रीलंका मतभेद के कारण लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है भारत श्रीलंका मतभेद के कारण आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ओके, तैयार कर लीजिए, आपकी दी है पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, चौथा और ये 5वां इस प्रकार से दिए 5 कारण दिए, पांचों के 5 तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखो। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। इसके आगे भी देख लीजिए, आपके इसके आगे आपको ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत ही पूछ लीजिएगा। अब आपके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाएंगे, तो वही भी चाहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिलेक्टेड है तो क्या वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मैं आपको कहने पर क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ला दूंगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है व्याख्या कीजिए। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, स्क्रीनशॉट इसमें आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब एक एक देश के साथ बताएगा किस प्रकार संबंध है। पहले अफगानिस्तान के बारे में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका दिया है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश का देख लीजिए आप, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपका भूटान के, भूटान देश के बारे में ये आपका दिया हुआ है। फिर नेपाल देश के बारे में। ओके, इस प्रकार से क्या है 4 देशों के बारे में बताया गया है जो अपने दक्षिण एशियाई देश है, उनसे क्या है भारत के किस प्रकार के संबंध है। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको लक्ष्य बताने हैं, तो ये आपके दिए है संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद उद्देश्य दिए हुए आपके ये स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपके लक्ष्य दिए हुए आपके 3, इसके बाद आपके क्या है 3 से 4 आपके उद्देश्य दिए हुए हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे आपके ये दिए हुए हैं उद्देश्य 2 और। ओके, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य और उद्देश्य। ओके, कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है सुरक्षा परिषद के कार्यों का आपको वर्णन करना है, तो ये आपके दिए सुरक्षा परिषद के कार्य, पहला जो कार्य, दूसरा कार्य आपका ये दिया है, तीसरा कार्य, ये आपका चौथा कार्य दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है अन्य कार्य में। कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है संयुक्त परिषद की शक्तियों का आपको, सुरक्षा परिषद की आपको शक्तियों की विवेचना करना है, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए है सुरक्षा परिषद की शक्तियां। पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, दूसरा है चुनावी कार्य, ये आपका दिया है, तीसरा है 4 में संशोधन, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, ये 3 आपको दी हुई है सुरक्षा परिषद की शक्तियां, एक और आप तैयार कर लिए, 4 पॉइंट आपको तैयार रहने चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है सुरक्षा परिषद की शक्तियां। आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए जाने के कारण। ओके, तो पहला आपका दिया हुआ जैसे कारण राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशीवाद का विरोध। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है अपना शांति हेतु तीव्र इच्छा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को याद करें लॉन्ग वाले को, तो हेडिंग ही टाइप के दिए रहते पहले। ओके, तो पहले आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, कॉपी वाला से हेडिंग लिखिएगा और हेडिंग को याद कर लीजिएगा। हेडिंग अच्छे से याद रहती है, पेपर आप लिखेंगे हेडिंग पहले आपको याद आ जाएंगी। ओके, और इसके बाद दोस्तों क्या है उसकी जो डिटेल है वो आप पढ़ लेंगे तो आपको 1 से 2 लाइन आपको याद आ जाएंगी। ओके, तो आपका क्या है आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है आप पूरा तैयार करने के चक्कर में 1 ही 2 आपको पेपर में हेडिंग याद आती है, बाकी हेडिंग भी नहीं आती तो आप लिख भी नहीं पाते। ओके, तैयार कर लिए, पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास की जरूरत है। ओके,
तो ये आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए जाने के कारणों के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, तो मैं आपको फास्ट ही आपको बता दूंगा। ओके, क्योंकि कम समय है आपके पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आपका दिया है। इसमें पॉइंट पॉइंट से दिए हुए हैं। पहला आपका तटस्थता अथवा असंलग्नता, दूसरा है आपका सह अस्तित्व अथवा पंचशील। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध। नेक्स्ट आपका दिया है अंतरराष्ट्रीय सद्भाव सहयोग एवं मित्रता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व रंग भेदन का असमानता का विरोध। ये सब आपके 5 पॉइंट दिए हुए इस प्रकार से आपका भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, तो इसके आगे आपको एक और पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति को प्रोत्साहन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ओके, इससे पहले बताएं 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की जो भी बता रहा हूँ, इन सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो आप अपनी वेबसाइट nuagasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasadiclasses.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां आपको क्या है 11th ऑल चैप्टर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसे क्लिक करिएगा तो वहां से आप क्या है पॉलिटिकल साइंस के आप क्या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, गुटनिरपेक्ष नीति के आपको उद्देश्य बताने हैं। तो गुटनिरपेक्ष नीति के निम्न उद्देश्य दिए हुए हैं। जैसे पहला है सार्वभौमिक परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, दूसरा है वैश्विक स्तर पर सैन्य संघर्षों को हतोत्साहित करना। ओके, तीसरा आपका दिया है रंग भेद की नीति का विरोध करना। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष को अपनी विदेशी नीति का सिद्धांत बनाने के पीछे आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वतंत्रता, अचूक संबद्धता और विश्व शांति कायम रखना उद्देश्य है। इस प्रकार से आपके 5 उद्देश्य दिए हुए हैं गुटनिरपेक्ष नीति के, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपसे क्या पूछा रहा है, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है, समझाइए। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथ ही आपसे 2 नंबर में केवल क्या है राष्ट्रीय अखंडता की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसको अलग से हेडिंग किए हुए राष्ट्रीय अखंडता की परिभाषा है उसका अर्थ। ओके, स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए। अब आपका पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है। ओके, समझाइए। तो इसका स्क्रीनशॉट क्या है, फास्ट ही आप ले लीजिए। लॉन्ग में दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, और बाकी आपको पता है मैं जितने आपको सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताता हूँ, ओके, वो आपके आते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्या है सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा दूंगा। बस वीडियो में ज्यादा लाइक करिएगा। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट आता है विजय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बचे हुए आपके क्या है 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बता दिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट तैयार कर दी है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं। ओके, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो में वीडियो लाइक करके चैनल जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।